से बीत जाते हैं। ऐसा लगता है मानो कल की ही बात है। राम के विवाह पर 1 वर्ष बीत गया, प्रतीत ही नहीं होता। आने में बड़ी देर लगा दी। सच बता, नगर से क्या समाचार लाई है? आज तेरी फटफट चलने वाली चुमार को क्या हो गया? क्या सब सीख गया? लक्ष्मण ने आज तुझे शिक्षा दी है। अरे था कुछ तो बता। महाराज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब कुशल से तो है। राज्य में सब प्रकार से शांति तो है। तो मौन क्यों है मंत्रा? क्या किसी ने कुछ कह दिया? रानी जी, मौन ना रहो तो क्या? तुम्हारे सर्वनाश को देखकर मन में अपार दुख होता है। रही कुशलता की बात, तो कुशलता तो बात राम की है। आज विधाता कौशल्या के दाहिने हैं, उसे देखकर वह फूली नहीं समाती। क्यों मंत्रा, ऐसा क्या समाचार लाई है? कमर बांधी है राजा ने तुम्हारे ही मिटाने पर। खुलेगा भेद सारा कुछ समय के बीत जाने पर। रानी जी, तुम बड़ी भोली हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं, कल कल राम को राजा बनाया जा रहा है और तुम्हारा पुत्र परदेश में है। पर तुम्हें तो कोई सुख ही नहीं। तुम तो सोचती हो कि राजा मेरे वश में है और राजा के प्रेम वश पलंग पर बड़ी बड़ी करवटें बदलती रहती हो। राजा की कपट भरी चतुराई को नहीं समझती। महारानी, भरत की अनुपस्थिति में और आपको बिना बताए कल राम को राजा बनाया जा रहा है। अरे मंत्रा, तू सत्य कह रही है। सचमुच कल राम को राजा बनाया जा रहा है। भूले हैं भाग्य हम सबके, घड़ी शुभ आज आई है। तुम्हें कहना था दासी, बधाई है बधाई है। रानी जी, बधाई तो जिनके लिए है बस उन्हीं के लिए है। तुम्हारा अधिकार तो देखती आंखों मिटाया जा रहा है। अगर ऐसा ना होता तो हे भामिनी, भरत की अनुपस्थिति में राम को राज तिलक देने की क्या आवश्यकता थी? लुट रहा है घर तेरा और तू हुई है बेखबर। क्या यूं ही बैठी रहोगी आंखों पर पट्टी बांधकर? बस चुप रह, घर फोड़ी। जो ऐसे वचन अब कहे तो तेरी जीना भिजवा दूंगी। ऐसे शुभ समय में ऐसी बातें नहीं करते मंत्रा। सब उत्सव मना रहे हैं और तू भेद भाव डालने आई है। धर्म का राजा है जो, देश का जो प्राण है, बड़े राजा तो वे
हर एक का कल्याण है। रानी जी, जब तुम्हें ही अपने हित और अनित की पहचान नहीं, तभी ऐसी बातें करती हो और मुझे दोष देती हो। मैंने संसार देखा है, मुझे दुनिया की ऊंच नीच का अनुभव है। मुझे तो इस राज तिलक में कोई गहरा भेद नजर आता है। क्या खबर है इस सुनहरे झोल में, देख लोगी आप क्या है ढोल की इस पोल में। चुप पागल। यदि राम को तूने अब दोष लगाया तो तुझे जीते जी आग में डलवा दूंगी। हमारे जी की बर आई, जो राजा राम होते हैं, बड़े भागे की बात जो ऐसे काम होते हैं। खुशी हो राम की तो मन हृदय परिहार कर डालो। भरत जैसे हजारों लाख मैं अपने राम पर वारूं। क्यों नहीं, जब किसी की बुरी घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि वैसी ही हो जाती है। मैं तुम्हारे हित की कहती हूँ और तुम मुझे दोष देती हो। लो जाने दो, मुझे तो कुछ मिलने से रहा। मैं तो केवल यह कह रही थी कि तुम राजा के प्रेम में भूली नहीं हो, परंतु राजा को तुम्हारी कोई चिंता नहीं। ओ दुष्टा, अब तू यहाँ तक बढ़ने लगी। राम के साथ साथ महाराज पर भी संदेह करने लगी। बता, तुझे किसने सिखाया और तू क्या चाल फैलाना चाहती है? उपजात कुटनी पापंडायन क्यों घर में आग लगाती है? सूरज पर मिट्टी डाले, अमृत में विष मिलाती है। दुष्टा इतना तो सोच चला, जिस कुल का भोजन खाती है उसी कुल का धूपापन नष्ट करना चाहती है। बातों पर मेरी कान लगा, अग्नि के अंदर पांव ना रख, छाती में ना अपनी बाण लगा। दुश्मन हो अपनी चालों में, अफसोस अफसोस तुझे कुछ होश न हो। ये प्यार नहीं है, धोखा है। रानी रानी मदहोश ना हो। क्या कहती है निर्लज बंदा? महाराज को मुझसे प्यारी हूँ, उनके कारण ही सुख वैभव और राजभोग की अधिकारी हूँ। जिस राम को तू दोष लगाती है वो इन नैनों के तारा है। एक जान है सो जानों की, वह प्राणों से भी अधिक मुझे प्यारा है। अच्छा जो प्यारा है तो सही, प्यारे का अपने प्यार भी दे। ये तेल जो तूने छोका है रानी, अब इसकी धार भी दे। बस मैं तो इतना कहती हूँ, फिर मुझको दोष नहीं देना। बूढ़ी मंथरा निर्दोष हुई, जो करना हो सब कर लेना। अरे मंथरा, मैंने तो तुझे शिक्षा दी थी, तेरे ऊपर तो मुझे स्वप्न भी रोक नहीं आ सकता। सुख को देने वाला तो वही दिन होगा जब राम को राज तिलक होगा।
अंतरा अच्छा आगे को आ, पतला इसमें क्या हानि है। जो बर्फ है सो राम भी है, दोनों में कुल आसानी है। एक आंख की दोनों पुतली है, एक दिल की दोनों आशा है। एक घर के दीपक है दोनों, एक विष की दोनों शाखा है। यह तो रघुवीर की नीति है। बड़ा भाई राजा और छोटा भाई सेवक होता है। सभी अब क्रोध को छोड़ दे, जो तुझे अच्छा लगे वह मांग। राम को तो सभी माताएं समान रूप से प्यारी है। उसका भी उसका मेरे पे विशेष स्नेह है। सभी अब क्रोध को छोड़, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, यदि विधाता मुझे अगला जन्म दे तो रामचंद्र पुत्र रूप में और सीता वधु रूप में मुझे मिले। तुझे भरत की सौगंध है। छल कपट को छोड़कर तुम यह इच्छा क्यों फैला रही है? बस रानी जी, सारी आशाएं तो एक बार कहने में ही पूरी हो गई। अब तो दूसरी जीव लगाकर भी कहूंगी। यह मेरा अभागा कपाल तो बस फोड़ने योग्य है, जो सच्ची बात कहने पर भी आपको दुख होता है। हे रानी, जो झूठी सच्ची बात बनाकर कहता है वही तुम्हें प्यारे लगते हैं। अब हम भी सत्य कहेंगे, वरना चुप ही रहेंगे। हम क्या जाल बिछाएंगे रानी जी? एक तो विधाता ने हमें वैसे ही कुरूप बनाया, इस पर भी दूसरों के अधीन कर दिया। अब इसमें किसी का क्या दोष? जैसा बोया वैसा काटा। रानी जी, मेरा यह स्वभाव तो बस चलाने योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। परंतु रानी, मुझसे बड़ी भूल हुई, क्षमा करना। रानी, रानी जो होनी होगी, होनी होकर टल जाएगी, लेकिन तू मेरी बातों पर सर पीट पीट पछताएगी। वो राम जो तेरा प्यारा है और अधिक लाडला बेटा है, वही तुझको बिसरा देगा जो तुमको माता कहता है। अब तू ही बता, तू क्या चाहती है? तू तो बातों ही बातों में पूरा मान गई। रानी जी, तुम तो पूछना चाहती हो, लेकिन अब मैं कहते हुए डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया। रानी जी, तुमने जो कहा कि राम सीता मुझे बहुत प्यारे हैं, तो राम को आप प्यारी है, वो बात पहले थी, आज नहीं। वो दिन बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। तुम सुहाग के झूठे सुख में फूल रही हो, परंतु राजा को तुम्हारी
कोई चिंता नहीं। रानी, तुम सीधे स्वभाव वाली हो। तुम राजा की कपट भरी बातों को नहीं समझती। राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर है। उसी की सलाह से यह सब कार्य हो रहा है। कौशल्या तुमसे जलती है और राजा को अपने वश में करना चाहती है। फिर छोटे बड़े का इसमें क्या विचार। जितने भी कार्य हुए चारों राजकुमारों के एक साथ हुए। रानी जी, मैंने तो जो कहना था कह दिया। अब आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। राम को राय तिलक तो कुलियों के है ही और मुझे भी अच्छा लगता है, परंतु अगली बार समझकर डर लगता है। अच्छा, तेरी बातें बिल्कुल सही है। आजकल मेरी दाहिने में नित्य फल का करती है। राम को पूरे स्वप्न देखा करती है। मैंने आज तक किसी का पूरा नहीं चाहा, तो आज विधाता ने मेरे साथ इतना दुष्ट क्यों किया। मैं अपने पीहर जाके जीवन व्यतीत कर लूंगी, परंतु जीते जी स्वर्ग की नौकरी नहीं करूंगी। शत्रु के वश में आने से तो मरना ही अच्छा है। रानी जी, मन में हीनता लाकर ऐसी बातें क्यों करती हो। ईश्वर बुरा फल उसी को दे जो तेरा पूरा चाहता है। यदि तुम कहो तो एक उपाय बताऊं। अरे सही, तेरे कहने पे तो मैं कुएं में भी कूद पड़ूं। जल्दी वह उपाय बता जिससे मेरा मनोरथ सफल हो। रानी जी, आपने मुझे बताया था जब महाराज शंबासुर से युद्ध कर रहे थे तो आपने युद्ध में महाराज की सहायता की थी। तब महाराज ने आपको 2 वरदान मांगने को कहा था। बस आज उन्हीं को मांग लो। एक में भरत को राज तिलक और दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास। लेकिन हे भामिनी, ध्यान रखना, पहले महाराज को राम की सौगंध दे देना जिससे वह अपने वचन से मुकर ना जाए। और हाँ, याद रखना, यदि रात बीत गई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। बस रानी जी, मैंने जो कहना था कह दिया। अब आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। अच्छा, तेरे समान तो मेरे लिए कोई हितकारी है ही नहीं। कल यदि मेरा मनोरथ सफल होता है तो तुझे इन नैनों की पुतली बना कर रखूंगी। मैं शीघ्र ही को भवन जाती हूँ। आज पूरी होगी जिंदगी या होगी आसी, या तो बल लेके उठूंगी या उठेगी लाश ही।